तो सभी भाई और बहनों को मेरी तरफ से जय श्री राम। उम्मीद करता हूँ सभी लोग एकदम बढ़िया होगे और आगे भी बढ़िया ही रहना। तो आज का एपिसोड काफी ज्यादा ही खतरनाक होने वाला है, तो प्लीज पहले ही कुर्सी की पेटी बांध लेना। एंड हम काफी ज्यादा क्लोज हैं अपने 15K की फैमिली को कंप्लीट करने के लिए। सो प्लीज जो भी चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस पर ऐसे ही 2 एपिसोड देखने के लिए मिलते रहेंगे। तो चलो अब इसी बातचीत को यहीं पर खत्म करते हैं और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वाले एपिसोड की तरफ को। सो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें यहाँ पर एक बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो अपना फ्रांसिस होता है वो लिजार्ड मॉन्स्टर से बचकर भाग रहा होता है। जिसके साथ साथ फिर वो यहाँ पर बताता है ये जो यहाँ पर फिश लिजार्ड्स हैं, इनकी स्किन्स काफी ज्यादा ही थिक लेयर से कवर्ड होती है, जो कि इनके लिए एक आर्मर का काम करती है और इन्हें अमर भी बना देती है। जिसके बाद हम देखते हैं वो पीछे पलटते हुए सोचता है, एंड जो इनके शार्प दांत हैं वो तो लोहे की प्लेट तक को भी चीर सकते हैं, और साथ ही साथ जो इसके पंजे हैं वो जमीन और पानी दोनों पर ही चल सकते हैं, जिस वजह से ये सच में काफी ज्यादा तेज भाग सकते हैं। और जो यहाँ पर स्टारफॉल वॉरियर्स रिजर्व के जो सदस्य हैं, अगर उनको इन मॉन्स्टर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा या फिर वो यहाँ के माहौल से बिल्कुल अनजान होंगे, तो उनका यहाँ से जिंदा वापस बच पाना काफी ज्यादा ही मुश्किल है। लेकिन हम उसके बाद देखते हैं वो जो फिश लिजार्ड होती है वो अपने फ्रांसिस के ऊपर अपनी जीभ से काफी ज्यादा पावरफुल अटैक कर देती है, जिसे देखने के बाद फिर यहाँ पर अपना फ्रांसिस चिल्लाते हुए बोलता है, लेकिन हर मॉन्स्टर की कोई ना कोई वीक स्पॉट तो होता ही है। एंड हम देखते हैं उस जीभ को जहाँ पर उसने एक दीवार को काफी ज्यादा ही पावरफुल अटैक के साथ तोड़ दिया होता है। बट बढ़िया बात ये होती है कि अपना फ्रांसिस काफी जल्दी ही इसको डॉज कर लेता है। जहाँ पर हम देखते हैं उसके बाद फ्रांसिस भागता हुआ सोचता है, मुझे इसके वीक स्पॉट पर अटैक करने के लिए थोड़ा सा चांस ढूंढना पड़ेगा। और उसके बाद हम देखते हैं वो जो फिश लिजार्ड होती है उसने वापस से अपनी जीभ से फ्रांसिस पर अटैक किया होता है। और इस मौके को देखने के बाद यहाँ पर फ्रांसिस बोलता है, और अब ये मौका है। जहाँ पर हम देखते हैं वो अपनी बो के अंदर 3 एरोज को रिलोड करता है, एंड उसके बाद वो डायरेक्टली उस पर अटैक करते हुए बोलता है, जो मुझे पहले इन्फॉर्मेशन मिली थी उसके अकॉर्डिंग इस फिश लिजार्ड की कमजोरी इसकी आंखें हैं और साथ ही ये लंबी वाली जीभ। एंड इतना बोलने के साथ ही हम यहाँ पर देखते हैं जो फ्रांसिस होता है वो अटैक कर देता है, और उसके वो अटैक सीधा जाकर लिजार्ड की जीभ के बिल्कुल आर पार हो जाते हैं। जिसे देखने के बाद यहाँ पर फ्रांसिस खुश होते हुए बोलता है, क्या ये उसे लग गए? मुझे ऐसा लगता है जैसे जो रिजर्व मेंबर्स होते हैं, अगर वो भी इन मॉन्स्टर्स को जानते हो तो वो भी आराम से ई लेवल के मॉन्स्टर्स को हरा सकते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं वो जो फिश लिजार्ड मॉन्स्टर होता है उसकी जीभ पर वो एरोज लग चुकी होती हैं, लेकिन हम नोटिस करते हैं धीरे धीरे करके वो एरोज उसकी जीभ से बाहर निकल जाती हैं। जिसे देखने के बाद यहाँ पर जो अपना फ्रांसिस होता है वो एकदम से सुन पड़ जाता है, और उसके बाद फिर वो सोचता है, क्या तीर बाहर निकल गए? एंड इतना सोचने के बाद फिर हम यहाँ पर देखते हैं वो जो लिजार्ड मॉन्स्टर होता है वो डायरेक्ट यहाँ पर फ्रांसिस के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। और उसे देखने के बाद यहाँ पर फ्रांसिस सोचता है, एक नॉर्मल वेपन से इसके वीक स्पॉट्स पर अटैक करने के बावजूद इस पर उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। एंड उसके बाद हम देखते हैं वो जो फिश लिजार्ड मॉन्स्टर होता है वो डायरेक्ट ही फ्रांसिस के ऊपर अटैक कर देता है। बट हम यहाँ पर देखते हैं फ्रांसिस की स्पीड अच्छा होने की वजह से वो काफी ज्यादा तेजी से उस अटैक को डॉज कर लेता है। एंड उसके बाद फिर वो पीछे पलट कर सोचता है, क्या ये ई लेवल मॉन्स्टर की पावर है? इसकी स्पीड तो सच में काफी ज्यादा फास्ट है, अगर मेरी रिएक्ट करने में थोड़ा सा भी टाइम लग जाता तो मैं यहाँ पर मारा जा सकता था। उसके बाद हम देखते हैं जो अपना फ्रांसिस होता है वो अपने एक एग्जिट की तरफ बढ़ने लगता है, और वहीं पर ऊपर से उस पर वापस से फिश लिजार्ड मॉन्स्टर अटैक करने के लिए बैठा होता है। एंड उसके बाद वो डायरेक्टली अटैक कर भी देता है, लेकिन हम देखते हैं वापस से यहाँ पर फ्रांसिस उस अटैक को डॉज कर देता है। और उसके बाद फिर वो बोलता है, मैं सच में इस बार भी काफी ज्यादा लकी था, वरना बस मैं मारा ही गया था। और हम देखते हैं उसके बाद जो अपना फ्रांसिस है वो उस छोटी सी दीवार को पार कर देता है। एंड उसके बाद फिर वो बोलता है, यहाँ पर जितने भी नॉर्मल एरोज होते हैं वो सिर्फ मॉन्स्टर को अट्रैक्ट कर सकते हैं, उन्हें हार्म बिल्कुल भी नहीं कर सकते। एंड इतना बोलने के साथ साथ यहाँ पर फ्रांसिस काफी ज्यादा स्पीड में अभी भी भाग रहा होता है। जिसके बाद फिर वो वापस से बोलता है, अगर मेरे पास ई लेवल के मॉन्स्टर्स के मटेरियल से बने हुए एरोज होते तो मैं अकेले ही जितने भी ये लो लेवल मॉन्स्टर्स हैं इनको इजीली हंट कर पाता, पर क्या सच में मैं इतने पैसे बर्बाद कर सकता हूँ? और हम देखते हैं अभी भी अपने फ्रांसिस को, जो कि बेचारा अपनी जान बचाकर काफी देर से भाग ही रहा है। लेकिन अब उसके सामने आती है मेन एग्जिट, जहाँ पर हम देखते हैं अब और भी ज्यादा फिश लिजार्ड मॉन्स्टर फ्रांसिस के पीछे लग चुके होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं उस एग्जिट के पीछे खड़ी होती है अपनी पूरी की पूरी टीम, जहाँ पर जो अपना फ्रांसिस है अभी भी भागते हुए चिल्लाते हुए बोलता है, फिश लिजार्ड्स आ रहे हैं। और यहाँ पर इतना सुनने के बाद जो मूरे होते हैं वो सभी को कमांड देते हुए बोलते हैं, सभी लोग रेडी हो जाओ। और उसके बाद यहाँ पर एंट्री होती है फिश लिजार्ड मॉन्स्टर की, जो कि उस दीवार को तोड़ते हुए काफी ज्यादा स्पीड में अभी भी भाग रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं जो मूरे होते हैं वो अपने शील्ड को बिल्कुल एग्जिट डोर के पास ही रखते हैं, जिस वजह से वो जो फिश लिजार्ड होती है वो डायरेक्ट आकर मूरे की शील्ड से टकराती है। एंड फिर यहाँ पर सही मौके का
फायदा देखते हुए जो मूरे होते हैं वो अपनी स्वॉर्ड को तैयार करते हुए फिश लिजार्ड मॉन्स्टर को मारने वाले होते हैं। लेकिन उसके बाद हमें यहाँ पर उनका पूरा इंट्रोडक्शन दिया जाता है, जैसे कि इनका नाम है हरमन मूरे और ये 35 इयर्स के हैं और ये एक इंटरमीडिएट स्टार फॉलन वॉरियर हैं। एंड उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि हेवलेट अपनी स्वॉर्ड से उस मॉन्स्टर को मार देती है, जिसके बाद हमें उसका भी पूरा इंट्रोडक्शन दिया जाता है, जैसे कि इसका नाम होता है युवोने मूरे एंड ये 18 साल की है और ये भी एक इंटरमीडिएट स्टार फॉलन वॉरियर है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर काफी ज्यादा ही खतरनाक वाले स्टंट्स, जहाँ पर जो हेवलेट है उसने एक ही अटैक के अंदर उस फिश लिजार्ड मॉन्स्टर को घायल कर दिया होता है। एंड हम देखते हैं इतना देखने के बाद अपना जो फ्रांसिस होता है वो काफी ज्यादा ही स्माइल करते हुए सोचता है, हाँ ये टीम काफी ज्यादा ही इम्प्रेसिव है। और उसी के साथ साथ फिर वो बोलता है, सच में ये टास्क तो काफी ज्यादा ही इजी था। एंड उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं हेवलेट को, जो कि उसके बाद एक फाइनल स्लाइस के साथ उस फिश लिजार्ड मॉन्स्टर को बिल्कुल बीच से 2 टुकड़ों में बांट देती है। और हम यहाँ पर देखते हैं इतना देखने के बाद जो नाइजेल होता है वो बोलता है, मिस मूरे आप तो सच में काफी ज्यादा ही बढ़िया हैं। जिसके बाद हम देखते हैं उस फिश लिजार्ड मॉन्स्टर को जो कि अब मर चुका है। एंड उसके बाद हम देखते हैं वापस से उस फिश लिजार्ड मॉन्स्टर को जो कि शेक करना वापस से स्टार्ट हो जाता है एंड अपने आधे शरीर के साथ ही वो वापस से इन पर अटैक कर देता है। और यहाँ पर इस चीज को देखने के बाद जो नाइजेल होता है वो घबराते हुए बोलता है, क्या ई लेवल मॉन्स्टर वापस से जिंदा हो गया। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर फ्रंट लाइन के अंदर नाइजेल और अपना फ्रांसिस खड़ा होता है और यहाँ पर इसको अपनी तरफ आते हुए देख नाइजेल काफी ज्यादा ही घबराते हुए बोलता है, ये काफी ज्यादा खतरनाक है, जल्दी यहाँ से हट जाओ। बट हम देखते हैं इतना बोलने के साथ ही जो नाइजेल होता है वो अपने फ्रांसिस को आगे की तरफ धक्का दे देता है और उसके साथ साथ वो बोलता है, कैनन फोडर अब तुम्हारी बारी आ चुकी है। एंड हम यहाँ पर देखते हैं जो अपना फ्रांसिस होता है वो बिल्कुल फिश लिजार्ड मॉन्स्टर के मुंह के एकदम सामने आ जाता है, लेकिन तभी वो अपनी स्पीड का यूज करते हुए अचानक से ही उससे दूर हो जाता है और उसी के साथ साथ वो अपने हाथ पे लगे हुए उन वेपन्स को या फिर बोले छोटे छोटे एरोस को उस मॉन्स्टर की तरफ फेंक देता है। एंड उसकी वजह से वो जो मॉन्स्टर होता है उसे बिल्कुल भी रिएक्ट करने का टाइम नहीं मिलता और वो छोटी एरो जाकर सीधा उसकी आंख पर लगती है एंड बाकी बचा हुआ काम अपनी हेवलेट कर देती है, जहाँ वो वापस से सीधा जाते ही उस मॉन्स्टर पर एक और स्लाइस अटैक कर देती है। जिसके बाद हमें यहाँ पर दिखाया जाता है सिर्फ खून और साथ ही साथ उस खून की छींटे अपने फ्रांसिस पर भी आती हैं। बट उसके बाद हम देखते हैं जो फ्रांसिस का पेंडेंट होता है वो काफी ज्यादा ही ग्लो करते हुए बोलता है, तुमने पहली बार ई लेवल के मॉन्स्टर को मारा है, जिस वजह से जो सिस्टम है वो एक्टिवेट हो चुका है और वो अपने आप को अब होस्ट के अकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहा है, प्लीज थोड़ा सा वेट करें। एंड उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर ये सब कुछ सुनने के बाद जो अपना फ्रांसिस होता है वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और उसके बाद फिर वो बोलता है, क्या आखिरकार ये कैसी आवाज थी, क्या ये कोई इल्यूजन था। एंड वेल यहाँ पर अपने मांगा के अंदर अपने फ्रांसिस का सिस्टम भी एक्टिवेट हो चुका है, जहाँ पर अब मांगा में आगे बढ़ने पर और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग वाला मजा आने वाला है। तो प्लीज इसी बात पर वीडियो को लाइक कर देना। चलो कंटिन्यू करते हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं हेवलेट को जो कि नाइजेल से बोलती है, नाइजेल तुम इस मॉन्स्टर की क्रॉप से डील करो और उसके एसेंस स्कोर को निकाल लो। और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अपने फ्रांसिस को जो कि एक पिलर के सहारे बैठा होता है, लेकिन उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं नाइजेल को जो कि बोलता है, क्या सच में ये मेरा काम नहीं है। बट उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं हेवलेट को जो कि काफी ज्यादा ही गुस्से में बोलती है, क्या तुम्हें सच में ये लगता है कि जो भी तुमने किया है क्या उसके बारे में मैं नहीं जानती। एंड इतना बोलने के साथ साथ वो यहाँ पर अपने स्वॉर्ड को भी पकड़ लेती है। एंड वेल उसके बाद यहाँ पर अपना सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं जितने भी जूनियर स्टार फॉलन वॉरियर्स होते हैं वो सभी आग जलाकर आसपास बैठे होते हैं। लेकिन उसके बाद यहाँ पर अपनी हेवलेट फ्रांसिस के पास जाती है और बोलती है, ये हमारा न्यू टाइप का एक आर्मर राशन है जो कि तुम्हारी एनर्जी को काफी ज्यादा ही क्विकली रिस्टोर कर देगा, लो थोड़ा सा ले लो। एंड उसी के साथ साथ फिर यहाँ पर हेवलेट बोलती है, तुम सच में काफी ज्यादा ही बढ़िया स्काउट हो। जिसे सुनने के बाद यहाँ पर जो अपना फ्रांसिस होता है वो काफी ज्यादा खुश होते हुए बोलता है, आपका काफी ज्यादा शुक्रिया। एंड फिर वो मन में सोचने लगता है, ये बाहर से जितनी ज्यादा रफ दिखती है सच में ये उतनी है नहीं। और हम देखते हैं वहाँ पर नाइजेल को जो कि उस मॉन्स्टर की क्रॉप्स को इकट्ठा करने का काम कर रहा होता है। और उसके बाद फिर वो बोलता है, फ्रांसिस मुझे तुमसे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि तुम मॉन्स्टर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में इतने ज्यादा बढ़िया होगे। जिसके साथ साथ वो अपने मन में सोच रहा होता है, डैम इट इसने तो मुझे बेवकूफ बना दिया। एंड उसके बाद फिर वो वापस से कंटिन्यू करते हुए बोलता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे ऐसा लगता है तुम्हारी करंट सिचुएशन को देखते हुए तुम अपनी पूरी लाइफ के अंदर एक इंटरमीडिएट स्टार फॉलन वॉरियर शायद मुश्किल ही बन पाओ। और अगर तुम फिर भी पैसा कमाना चाहते हो तो तुम्हें हमेशा कैनन फोडर ही बनना होगा, जिसकी वजह से तुम दूसरी टीम से भी जुड़ सकते हो। वेल एक बारी मैं यहाँ पर क्लियर करते हुए बता दूं, जो कैनन फोडर का मतलब है वो है चारा, मतलब कि मॉन्स्टर्स का चारा।
लेकिन हम देखते हैं इतना सुनने के बाद जो हैवलेट होती है उसे ये सब कुछ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और फिर उसके बाद वो नाइजेल से बोलती है, नाइजेल चुप कर जाओ। जिसके बाद फिर यहाँ पर नाइजेल बोलता है, मुझे माफ करना, मैं तो बस यहाँ पर सच ही बता रहा था। और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सभी भी इस बात पर हंसने लगते हैं। बट उसके बाद फिर यहाँ पर जो मूरे होते हैं वो अपने फ्रांसिस के पास जाते हैं एंड उसके बाद फिर वो बोलते हैं, तुम इस चीज का बिल्कुल भी बुरा मत मानना, नाइजेल बस यहाँ पर मजाक कर रहा है। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं जो अपना फ्रांसिस होता है वो अपने मन में सोचने लगता है, यहाँ पर इतने दयालु बनने की कोशिश मत करो, मुझे अच्छे तरीके से पता है कि नाइजेल ने उस फाइट के अंदर आखिरकार क्या किया था। एंड वेल इसके साथ यहाँ पर अपना सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर अभी के टाइम पर रात हो चुकी होती है और हम देखते हैं कोई चलते हुए आता है, जिसे देखने के बाद यहाँ पर अपना फ्रांसिस बोलता है, मिस मुरे मैं यहाँ पर गार्डिंग कर रहा हूँ तो प्लीज आप जाकर रेस्ट कर लीजिए, क्योंकि वैसे भी इस बैटल के अंदर मैं ज्यादा हेल्प तो नहीं कर पाया। बट हम देखते हैं उसके बाद यहाँ पर हैवलेट बोलती है, हमारे एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग हमें पेट्रोलिंग के लिए 2 पीपल्स की जरूरत होती है, तो बस मैं यहाँ पर अपने एग्रीमेंट को ही फॉलो कर रही हूँ। और इतना सुनने के बाद यहाँ पर जब अपना फ्रांसिस होता है फिर वो बोलता है, हाँ तुम्हारे एसेंट से मुझे ऐसा लगता है कि तुम जारिन सिटी से हो, लेकिन आखिरकार आप यहाँ पर ई लेवल मॉन्स्टर्स के लायर्स में कर क्या रही हैं, जो कि जेल्फरी सिटी में है। उसके बाद हमें यहाँ पर बताया जाता है जो ज़ेरिन सिटी है वो नॉर्थ में है, जहाँ पर सबसे पहले ही मॉन्स्टर्स अपीयर हुए थे और उसके बाद धीरे धीरे उनकी तादाद बढ़ती ही चली गई। लेकिन हम देखते हैं उसके बाद यहाँ पर हैवलेट बताती हैं, ये जो सिचुएशन है ये मेरे परिवार में एक अडल्ट की ट्रायल है और ये उसी का पार्ट है। और इतना बताने के बाद फिर यहाँ पर हैवलेट बोलती हैं, लेकिन आखिरकार तुम्हारा क्या, तुम्हारा यहाँ पर होना तो काफी ज्यादा ही डेंजरस है। एंड उसके बाद हम देखते हैं फिर अपना फ्रांसिस यहाँ पर बताने लगता है, वो मैं एंड हम देखते हैं ये बात कंप्लीट नहीं हो पाती। उसी के बाद यहाँ पर जहाँ पर ये दोनों खड़े होते हैं वहाँ पर पूरी की पूरी धरती ही एकदम से क्रैक हो जाती है, जिसे देखने के बाद यहाँ पर हैवलेट और फ्रांसिस काफी ज्यादा ही शॉक हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं ये दोनों काफी ज्यादा ही स्पीड में जमीन के नीचे गिरने लगते हैं एंड यहाँ पर ये हेल्प के लिए तो चिल्लाते हैं बट उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद हम देखते हैं किसी एक पर्सन को जो कि ठीक उसी गड्ढे के पीछे खड़ा होता है एंड उसके बाद फिर हमें यहाँ पर उसकी एक झलक दिखाई जाती है। एंड वेल इसी सस्पेंस के साथ यहाँ पर ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। आई होप आपको एपिसोड काफी ज्यादा बढ़िया लगा होगा। अगर बढ़िया लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो मैं मिलता हूँ आपसे कल शाम को एक और नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय श्री राम सभी भाइयों को।